सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा अष्टम के नवम पाठ सप्तभगिनियां पढ़ने जा रहे हैं। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को सप्तभगिनियां की उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। आइए पढ़ते हैं सप्तभगिनियां। यह संवाद है अध्यापिका और छात्रों के मध्य का। अध्यापिका, सुप्रभातम। अध्यापिका बच्चों से सुप्रभात कर रही हैं। छात्रा, सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्रा भी सुप्रभात कह रही है अध्यापिका से। अध्यापिका, भवतु अद्य किम पठनीयम। अच्छा, आज हम क्या पढ़े। पठनीयम इसमें अनियर प्रत्यय है और पठनीय मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आज हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है। छात्रा, वयम सर्वे सर्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी, वयम माने हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञातुम इच्छामः, ज्ञातुम माने जानने की। अध्यापिका, शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अच्छा, तो बताओ। शोभनम माने बहुत अच्छा, वदत माने बोलो, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। साबरा, चतुर्विंशत महोदय। महोदय 24, विंशत चतुर मतलब 20 और 4 अर्थात 24 राज्य हैं। सिल्वे, न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं महाभाग महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्य को अपि और भी कोई बताएगा। स्वरा, मध्य बीच में ही स्वरा बोल रही। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, मतलब 20 और 9 29 राज्य हैं और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी। भगिनी माने बहन। तुम्हारी बहन अच्छा जानती है, सही जानती है। भवतु अपि जानेत यूयं यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यह सप्तभगिन्याः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अच्छा, तो अब यो माने तुम सब जानी था, तुम सब भी ये जान गए हो कि ये राज्य, यही राज्य है 7 राज्यों की। अब एक साथ अगर देखें मिलाकर तो इन्हें हम सप्तभगिनियां के नाम से जान सकते हैं। इन्हें सप्तभगिनियां कहा जा सकता है। सर्वे साश्चर्यं परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनियां 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 माने 7 बहनें। सभी आश्चर्य से देखते हैं कि 7 बहनें। निकोलस, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। निकोलस जो छात्र है उसने पूछा, ये राज्य सप्तभगिन्यः 7 बहनें किस तरीके से कही जाती हैं, क्यों कही जाती हैं। अध्यापिका, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको भवति। प्रायोगिक रूप में नहीं, यह प्रतीकात्मक रूप में है। यह व्यवहारिक रूप में नहीं दिखाई देता बल्कि प्रतीक है 7 बहनों का। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिना प्राधितान्। कदाचित सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक साथ होने के कारण, एक सदृश होने के कारण इन्हें ये ऊपर जो उक्त उपाधि सप्तभगिनियां की उपाधि दी गई है। समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरा कौतूहल अभी भी शांत नहीं हुआ। श्राव्यत तावद यत् कानि तानि राज्यानि। तो बताएं वे राज्य कौन से हैं जो सप्तभगिनियां के नाम से जाने जाते हैं। अध्यापिका, श्रुत, श्रुत में सुनो। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम
सप्त राज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। आद्वयम, आ से 2 राज्य हैं, मात्रयम, माँ से 3 राज्य हैं, और ना से और त्रि से युक्त दो राज्य हैं। सप्त राज्यों के समूह को, इन्हीं सप्त राज्यों के समूह को भगनी सप्तक कहा गया है। इत्थम भगनी सप्तके इमान राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। इस प्रकार ये भगनी सप्तके इस नाम से जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा। ये सप्तभगिन्य के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से ये बहुत छोटे से राज्य हैं, फिर भी अपने गुण, अपने गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी छात्र पूछते हैं कैसे। अध्यापिका, इमाः सप्तभगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। ये सप्तभगिनियां जो हैं अपने आप में प्राचीन काल से ही प्रायः स्वाधीन दिखाई दी हैं। न केनापि शासके निमा स्वतीकृता, किसी भी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वा धायनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण भारत भूमि पर ये बहनें जो है सांस्कृतिक महत्व के नाम से जानी जाती हैं। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। यह शब्द मतलब ये जो सप्तभगिनियां हैं, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया है, कब प्रयोग किया गया है। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। ये सुनने में मधुर, श्रुतम मधुर, सुनने में मधुर ये जो सप्तभगिन्य शब्द है सबसे पहले विगत शताब्दी में 72 द्विसप्तति 72 70 साल और 2 साल 72 ईस्वी में 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने यह नाम पहली बार प्रवर्तित किया था, किसी ने यह नाम पहली बार लिया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम वेतम, और तभी से उसी समय से यह राज्यों का संगठन हुआ, पुनः राज्यों का गठन किया गया। स्वरा, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। उसने पूछा स्वरा ने कि और भी कुछ विशेषता है इन राज्यों का। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रवृत्ति भी, प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमान राज्यानि। ये जो राज्य हैं पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि से प्राकृतिक संपत्ति से सुसमृद्ध है ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पे अस्तबक सदृशान विराजन्ते एतानि। और ये राज्य जो है भारत भूमि रूपी वृक्ष में पुष्प गुच्छ के समान, पुष्प अस्तबक, अस्तबक माने गुच्छ, तो पुष्प गुच्छ के समान दिखाई देते हैं या पुष्प गुच्छ के समान सुशोभित होते हैं। राजीव, भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्या सन्ति। राजीव ने कहा, अच्छा, जिस प्रकार से घर में सबसे अधिक रम्य और मनोरम, सबसे अधिक अच्छी लगने वाली बहन होती है, उसी प्रकार भारत भूमि रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर ये सप्तभगिनियां हैं। ये 7 राज्य हैं। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी
परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ते। मन में आए हुए इस प्रकार की भावना अत्यंत कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ते, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। अच्छा, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कही गई है। सावहत मनसा श्रुत, इसलिए सभी मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो प्रदेश है वो जनजाति बहुल है। यहाँ पर जनजाति के लोग रहते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। यहाँ पर ये सब जनजातियां हैं। गारो जाति है, खासी है, नगा है, मिजो है, आदि सभी अनेक प्रकार की जनजातीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषिभिः समन्विता परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णता सन्ति। शरीर से शक्तिशाली ऊर्जस्वी इन प्रदेश में रहने वाले बहुभाषी होते हैं और परंपरा से परिपूरित होते हैं। सभी परंपराओं को जानने मानने मनाने वाले होते हैं और अपनी लीला अपनी कला में अत्यंत दक्ष अथवा निपुण होते हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। वहां पर पूछ रहे कि महोदय क्या वहां पर बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम आम माने हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता होती है। हस्तशिल्प हाथ से कारीगरी जो की जाती है उसे हस्तशिल्प कहते हैं। वस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर के घर निर्माण तक के प्रायः सभी कामों में वंश वृक्ष का से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष का की अधिकता होती है। सांप्रतम वंश उद्योगे अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, और इस समय बांस के उद्योग में यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव भगनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षका इति प्रतीयते। अभिनव ने कहा कि भगनी प्रदेश के नाम से यह बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीना, क्या भ्रमण के लिए यह जो भगनी प्रदेश है सही होगा, उचित होगा। सर्वे छात्रा उच्चै महोदय आगमन अवकाशे वयम तत्र गन्तुम् इच्छामः। सभी छात्रों ने एक साथ में जोर से कहा कि महोदय आने वाले अवकाश में क्या हम सभी वहीं जाने की इच्छा करते हैं। भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, क्या आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका रोचते मैं अयम विचारा, मुझे भी यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यान्तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशान इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। अब इसमें कुछ शब्दार्थ है जो आप देख के खुद समझ सकते हैं। धन्यवाद।